प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक शहजादे और अजीब तोते का वाकया सुनाने वाले हैं। ये वाकया एक तोता, एक शहजादी और शहजादे का है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए बिना वक्त खराब करते हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। पुराने ज़माने में मुल्क जरगान में एक बादशाह की हुकूमत थी। उसके द्वार में हर तरफ खुशहाली थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम शहजादा आलमगीर था, जो देखने में बड़ा खूबसूरत था। शहजादा हमदर्द था और गरीबों का ख्याल रखता था। लोग उसे दुआएं देते थे, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत ज़िद्दी भी था। बादशाह के वज़ीर का भी एक बेटा था जिसका नाम दानिश था। तो वज़ीर का बेटा दानिश और शहज़ादा आलमगीर आपस में दोस्त थे। शहज़ादे के लिए बड़े बड़े मुल्कों की शहज़ादियों के रिश्ते आते थे, लेकिन उसे कोई शहज़ादी पसंद नहीं आती थी और वो शादी से इनकार कर देता था। एक दिन बादशाह का दरबार लगा हुआ था। दूर दूर के सौदागर अपना सामान लेकर वहाँ आए थे ताकि बादशाह उनसे कुछ सामान खरीद सके। जब बादशाह ने सब सौदागरों का सामान देख लिया और जो खरीदना था वो खरीद लिया, तो आखिर में एक बूढ़ा सौदागर आगे बढ़ा। वो जो सामान लाया था वो दिखाया, साथ में उसके साथ एक फ्रेम भी था। शहजादे ने सौदागर से कहा, ये क्या है? तो सौदागर परेशान हो गया और फ्रेम को छुपाने लगा कि कोई खास चीज़ नहीं है, लेकिन शहजादा बोला, हमें वो दिखाओ। सौदागर ने कांपते हाथों के साथ उसे वो फ्रेम दे दिया। उसमें एक लड़की की तस्वीर बनी हुई थी, जिसे देखकर शहजादा हैरान रह गया, क्योंकि वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। शहजादे ने पूछा, ये लड़की कौन है? तो सौदागर बोला, ये मुल्क अफरक की शहजादी है। बड़े बड़े मुल्क के शहजादे इसे शादी के लिए पैगाम भेजते रहते हैं, लेकिन इसे कोई पसंद नहीं आता और मर्दों से ये नफरत करती है। शहजादे ने वो तस्वीर खरीद ली और जाकर अपनी वालिदा मलका को दिखाई, तो उसे भी वो लड़की पसंद आ गई। शहजादा भी कई शहजादियों का रिश्ता ठुकरा चुका था, क्योंकि उसे भी कोई पसंद नहीं आती थी। उसने कहा, वालिदा, अगर मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, वरना नहीं करूंगा। मलका ने सारी बात बादशाह को बताई कि शाहजादा क्या चाहता है। चुनांचे बादशाह ने अपना सफ़ीर अफरक के बादशाह के पास भेजा, लेकिन वो सफ़ीर कुछ दिन के बाद नाकाम वापस लौट आया। ये सुनकर शहजादा बोला, क्यों ना मैं उस शहजादी के मुल्क में जाऊं और उसे शादी के लिए मनाऊं। शहजादा जिद करने लगा। आखिरकार बादशाह मान गया और शहजादा सौदागर का भेष बदलकर अपने दोस्त यानी वज़ीर के बेटे दानिश को साथ लेकर मुल्क अफरक की तरफ चल दिया और आखिरकार उस मुल्क में पहुंच गया। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बाजार से गुजर रहे थे कि अचानक शहजादे की नज़रें एक परिंदे बेचने वाले पर पड़ी, जिसके पास पिंजरों में हर किस्म के परिंदे और तोते मौजूद थे। शहजादा परिंदों से बेहद मोहब्बत करता था। वो परिंदे खरीदने के लिए रुक गया और उतरकर परिंदे वाले के पास गया। वहां जाकर उसने देखा तो उसे एक बोलने वाला तोता नजर आया। शहजादे ने भारी कीमत देकर वो तोता खरीद लिया। तोते ने अपना नाम हीरामन तोता बताया था। हीरामन तोते मियाँ, क्या तुम्हें पिंजरे से निकाल दूं? शहजादे ने तोते से पूछा। हाँ, मुझे पिंजरे से निकाल दीजिए और बेफिक्र रहिए, मैं पूरी जिंदगी आपके साथ रहूंगा। शहजादे ने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और तोता पिंजरे से बाहर निकलकर शहजादे के कंधे पर बैठ गया और बोला, शुक्रिया, आपने मुझ पर एतमाद करके मुझे खरीद लिया। जल्द ही वो दोनों सराय में पहुंच गए, लेकिन सराय पहुंचने से पहले उन्होंने एक मकान के सौदागर से बात करके शहजादी के महल के करीब एक महल खरीद लिया था। शहजादा और वजीरजादा दानिश तक थके हुए थे, इसलिए वो दोनों जाते ही बिस्तर पर लेट गए। तोता इनके करीब ही खामोश बैठा था। क्या सोच रहे हो? तोते मियाँ शहजादे ने तोते को खामोश बैठे देखकर कहा, मैं एक बात सोच रहा हूँ, मगर इसके साथ ये भी ख्याल आता है कि आपसे कहूँ या ना कहूँ। हीरामन तोते ने फिक्रमंदाना लहजे में कहा। तो शहजादा बोला, ऐसी क्या बात है तोते मियाँ, खुलकर बोलो तो। तोता बोला, जनाब, दरअसल बात यह है कि मैं आज सुबह घर से सैर के लिए निकला था कि अचानक इस परिंदे वाले के फंदे में फंस गया। मेरे वालिद और वालिदा सख्त परेशान होंगे। अगर किसी तोते ने उन्हें मेरी गिरफ्तारी की इत्तला दे दी तो फिर यूं समझिए कि घर में कोहराम मचा होगा, क्योंकि मैं इनका इकलौता बेटा हूं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं घर जाकर इनसे मिलाऊं, उन्हें तसल्ली दे आऊं और आपके मुताल्लिक भी बताऊं। शहजादे ने कहा, मेरी तरफ से इजाज़त है तोते मियाँ, तुम ज़रूर जाओ और अपने माँ बाप से मिलाओ, बल्कि मेरी तरफ से उन्हें सलाम भी देना। इसके बाद तोता सलाम करके फुर से उड़ गया। शहजादा आलमगीर बोला, दानिश, अब हम यहाँ तक तो पहुँच गए, मगर अब आगे क्या होगा? शहजादी यास्मीन तक रसाई कैसे होगी? इसका दिल किस तरह बदलेगा? वो तो नाम सुनना ही गवारा नहीं करती। आखिर ये सब कुछ कैसे होगा? क्या हम यहाँ इसी तरह बेबस पड़े रहेंगे? तो वजीरजादा दानिश बोला, कल से जब हम अपने महल में चले जाएंगे तो फिर मैं अपनी कोशिश शुरू करूंगा। मेरी नज़र में एक प्रोग्राम है, उम्मीद है इस प्रोग्राम के तहत मैं जल्द ही कामयाब हो जाऊंगा। शहजादा बोला, वो क्या प्रोग्राम है? लेकिन दानिश ने नहीं बताया कि क्या मंसूबा है, मगर शहजादा जिद कर बैठा और आखिरकार वजीरजादा दानिश को बताना ही पड़ा कि उसका मंसूबा क्या है।
उसने बताया कि शहजादी यासमीन की एक सहेली है जिसका नाम गुलनार है, जो यहाँ के वजीर की बेटी है। दोनों बचपन से सहेली हैं और अगर गुलनार ने कोशिश कर ली तो शहजादी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। सुनकर शहजादा बोला, हाँ प्रोग्राम तो सही है, मगर मसला ये है कि गुलनार से राब्ता किस तरह पैदा किया जाए, और फिर ये क्या ज़रूरी है कि गुलनार हमारी वकालत करने पर भी राज़ी हो जाए। दानिश बोला, आप बेफिक्र रहे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि बात ज़रूर बन जाएगी। इसके बाद वह दोनों सो गए। सुबह जब शहजादे की आंख खुली तो उसकी नज़र हीरामन तोते पर पड़ी तो वो बहुत खुश हुआ। तुम आ गए तोते मियाँ, शहजादे ने उठते हुए कहा। सुबह का सलाम शहजादे, मैं हाजिर हो गया हूँ, हीरामन तोते ने जवाब दिया। फिर दोनों बातें करने लगे। जब से शहजादे ने तोता खरीदा था तो तोता उसे शहजादा ही कह रहा था, हालांकि शहजादा सौदागर के भेष में था। बातों बातों में तोता कहने लगा, वैसे शहजादे साहिब, आप अगर मुझ हकीर परिंदे पर एतमाद करते तो मुझे बतला दें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ कैसे आ गए। पहले तो शहजादा उसे कुछ नहीं बताना चाहता था, लेकिन तोते के बार बार कहने पर शहजादा बोला, अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। मैं जरगान का शहजादा आलमगीर हूँ और ये मेरा दोस्त और साथी वजीरजादा दानिश है। मैंने एक सौदागर के पास यहाँ की शहजादी यासमीन की तस्वीर देखी तो इसको दिल दे बैठा। मेरे वालिद ने शहजादी यासमीन के लिए रिश्ता भेजा, मगर इनकार हुआ क्योंकि शहजादी को मर्दों से शहीद नफरत है। लेकिन मैं दानिश को साथ लेकर यहाँ आ गया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। फिलहाल तो फूल महल जहाँ शहजादी यास्मीन रहती है उसके सामने एक महल ले लिया है। कम से कम इस महल को तो देखता रहूंगा जिसमें शहजादी यास्मीन रहती है। शहजादे ने उसे तफसील बताई। तोता बोला, मैं आपका दर्द समझता हूँ शहजादे, आप अगर इजाज़त दे तो मैं भी कोशिश करूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं जल्द ही शहजादी यासमीन को राज़ी कर लूँगा। शहजादा बोला, अगर ऐसा हो जाए तो मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसके बाद तोता उड़कर बाहर निकल गया और शहजादा बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इसके दिल को ना जाने क्यों यकीन सा आ गया था कि हीरामन तोता ज़रूर शहजादी को राज़ी कर लेगा। उधर शहजादी यासमीन आज सुबह जब सैर के लिए फूलों के महल के करीब बाग में निकली तो वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। वह बाग के खूबसूरत नज़ारे देख ही रही थी कि अचानक इसके कानों में एक शीरी सी आवाज़ पड़ी, सुबह का सलाम हो शहजादी साहिबा। आवाज़ मर्दाना लगती थी, मगर लहजा बहुत प्यारा और दिलकश था। शहजादी के कानों में जैसे ही ये अल्फाज पड़े वो बुरी तरह उछल पड़ी, और फिर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि लहजा मर्दाना था, गुस्से से इसका सफ़ेद रंग बहुत ज़्यादा सुर्ख हो गया। आंखों से जैसे शोले निकलने लगे। कौन हो तुम और हमारे महल में आने की तुमने ज़रूरत कैसे की? शहजादी ने बड़े गुस्से में डांट कर कहा। आवाज़ देने वाला नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी वो दरखत बेहद घने थे, इसलिए उसने सोचा कि वो शख्स ज़रूर इन दरख्तों के पीछे छुपा हुआ है। बगैर इजाज़त के महल में आने की माफ़ी चाहता हूँ, मगर हमें आपके महल में आने से कौन रोक सकता है? वही दिलकश आवाज़ दोबारा सुनाई दी और शहजादी इसकी जुर्रत और गुस्ताखी पर हैरान रह गई। तुम कौन हो? सामने आओ, वरना मैं अभी कनीज़ों को बुलाती हूँ। तुम्हें इल्म नहीं कि हमारे महल के करीब आने वाले मर्द को कत्ल कर दिया जाता है। शहजादी के गुस्से की अब इंतहा न रही। तोता बोला, आपको देखने के बाद भला किसको अपनी ज़िंदगी अच्छी लगती है? शहजादी का गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह गुस्ताख कौन है और यह पहरेदारों की नज़र बचकर अंदर दाखिल होने में कैसे कामयाब हो गया। इसने कनीज़ों को बुलवाने के लिए ताली बजाने के लिए हाथ उठाए ही थे कि अचानक दरख्तों में फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और दूसरे ही लम्हे एक खूबसूरत तोता उड़कर शहजादी के सामने दरख्त पर आकर बैठ गया। शहजादी बड़ी हैरत और हैरानगी से खूबसूरत सुनहरी परों वाले तोते को देखने लगी। इतना खूबसूरत तोता उसने आज तक नहीं देखा था। मैं हाजिर हो गया हूँ शहजादी साहिबा, तोते ने कहा, और शहजादी हैरत के मारे उछल पड़ी। अब उसे मालूम हुआ कि अब तक इससे बातें करने वाला तोता ही था। इतने खूबसूरत तोते को इस तरह साफ आवाज़ में बातें करते देखकर वो खुश हुई। ये तुम थे मियाँ मिट्ठू, कमाल है, तुम बड़ी खूबसूरत बातें करते हो। तुम्हें ये बातें किसने सिखाई हैं? शहजादी ने बड़ी हैरानगी से पूछा। शहजादी साहिबा, गुस्ताखी माफ़, मेरा नाम मियाँ मिट्ठू नहीं बल्कि हीरामन तोता है, और इंसानों की तरह बातें करना मैंने बचपन ही से सीखा है। हीरामन तोते ने जवाब दिया। तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह बेहद खूबसूरत है, क्या तुम हमारे पास रहोगे? तोता बोला, नहीं शहजादी, मेरा हकदार एक सौदागर ज़्यादा है। शहजादी बोली, सौदागर ज़्यादा? इसका क्या नाम है? हम बादशाह सलामत से कहकर तुम्हें इससे अपने लिए मांग लेंगे। तोता बोला, नहीं शहजादी साहिबा, मैं अपने मालिक से बेहद मोहब्बत करता हूँ। वो है ही बेहद खूबसूरत, इतना खूबसूरत जितनी आप हैं। वैसे अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके पास आता रहूँगा। शहजादी बोली, अच्छा, तोते मियाँ जैसे तुम्हारी खुशी बहरहाल,
तुम वादा करो कि मेरे पास ज़रूर आते रहोगे। तोता बोला, मैं वादा तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मालिक को पता लग गया तो मुझे जान से मार डालेगा। शहज़ादी बोली, वो क्यों? उसे क्या एतराज़ हो सकता है? तोता कहने लगा, शहज़ादी साहिबा, वो औरतों से बेहद नफ़रत करता है। इतनी नफ़रत कि इनका नाम भी सुनना गवारा नहीं करता। और फिर आप भी एक औरत हैं, चाहे शहज़ादी ही क्यों ना हो। अगर उसे मालूम हो गया कि मैंने एक औरत से बातें की हैं, तो वो मुझे जान से मार डालेगा। शहज़ादी हैरान होकर बोली, औरतों से नफ़रत करता है? क्यों? तोते ने उसे इधर-उधर की बातें बताकर समझा दिया कि वह औरतों से क्यों नफ़रत करता है। शहज़ादी बोली, इसकी ये मजाल कि वो हमारे मुकाबले में अपने आप को ज़्यादा खूबसूरत समझे और औरत ज़ात को ज़िद्दी और बेवफ़ा कहे। हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तोते का काम हो चुका था। उसने कहा, शहज़ादी साहिबा सौदागर, मेरा इंतज़ार करता होगा। मैं चलता हूँ। और उड़ गया। शहज़ादी के ज़हन में अभी तक तोते की बातें गूंज रही थीं। वो सोच रही थी कि ऐसा कौन सा सौदागर ज़्यादा होगा जो अपने आप को सबसे ज़्यादा खूबसूरत समझता है। क्या वाकई वो बेहद खूबसूरत होगा? वो औरतों से शदीद नफ़रत करता है। यही सोचती हुई वो अपने कमरे में आ गई। शहज़ादी अपने बिस्तर पर लेट गई और तोते और उसकी बातों के मुताल्लिक सोचने लगी। अचानक उसे ख़याल आया कि वो खुद भी तो मर्दों से नफ़रत करती है। इस तरह वो सौदागर ज़्यादा भी इंतहाई खूबसूरत होगा, तभी तो वो औरतों से नफ़रत करता है। अब शहज़ादी के दिल में उस सौदागर ज़ादे को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई, मगर दूसरे लम्हे शहज़ादी ने इस ख़याल को झटक दिया। ये उसके नज़रिए के खिलाफ था। वो उठकर बैठ गई। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों एक तोते की बातों में आकर अपने ख़यालात बदलने लगी। चुनाचा इसने तमाम ख़यालात झटक कर कनीज़ों को गुस्ल के लिए बुलाया और फिर वो कनीज़ों के साथ गुसल खाने की तरफ चल पड़ी। उधर शहज़ादे का दोस्त वज़ीर ज़ादा दानिश घोड़े पर सवार होकर वज़ीर आज़म के महल की तरफ चल पड़ा। वो रास्ते में वज़ीर जादी गुलनार से मिलने की तरकीबें सोचता जा रहा था, मगर उसे कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी। अचानक इसके ज़हन में एक तरकीब आ गई। इसने घोड़ा मोड़ा और वापस इस महल की तरफ चल पड़ा जहाँ आज सुबह सराय से मुंतकिल हुए थे। इस महल का नाम गुलाब महल था, क्योंकि इसके बाग में हर जगह रंगारंग और किस्म किस्म के गुलाब खिले हुए थे। रास्ते में वजीरजादे ने एक दुकान से एक खूबसूरत जनाना जोड़ा खरीदा और फिर वो गुलाब महल में पहुंच गया। शहजादा कहीं गया हुआ था। वजीरजादे ने अंदर जाकर अपने मर्दाना कपड़ों के ऊपर जनाना कपड़े पहने। मूछें और दाढ़ी तो इसने पहले नहीं रखी थी, इसलिए जनाना कपड़े पहनने के बाद वो एक खूबसूरत औरत मालूम होने लगा। इसने बड़े तरीके से दुपट्टा ओढ़ा और फिर तलवार कमर से लगाकर वो गुलाब महल से बाहर निकला और फिर घोड़े पर सवार होकर एक सिपाही औरत की तरह वजीर आज़म के महल की तरफ चल पड़ा। ये वजीर शहजादी यास्मीन के बाप का वजीर था। जब वजीर के महल के पास पहुंचा तो दरबानों ने उसे रोक लिया। दानिश ने कहा, मुझे शहजादी यास्मीन ने वजीरजादी गुलनार के पास भेजा है, एक ज़रूरी पैगाम है। दानिश ने जनाना आवाज़ बनाते हुए कहा और दरबारों ने उसे अंदर जाने की इजाज़त दे दी। एक कनीज उसे लेकर वजीरजादी गुलनार की तरफ चल पड़ी। वो महल के अंदर से गुजरता हुआ जल्द ही वजीरजादी तक पहुंच गया। वजीरजादी गुलनार उस वक्त अपने बाग में कनीज़ों के साथ मौजूद थी। कनीज़ें उसे वहीं ले गई। वजीरजादी अजनबी औरत को देखकर खड़ी हो गई और पूछा, ये कौन है? कनीज़ ने बताया, इसे शहजादी यास्मीन ने आपके पास भेजा है, कोई ज़रूरी पैगाम लेकर आई है। गुलनार बोली, बताओ क्या बात है दानिश? जो इस वक्त औरत की तरह बना हुआ था उसने कहा, एक ज़रूरी पैगाम है वजीरजादी, और ये पैगाम मैं आपको अकेले में बताऊंगी। वजीरजादी ने कनीज़ों को इशारा किया और तमाम कनीज़ें खामोशी से उठकर दूसरी जानिब चली गईं। अब बाग में वजीरजादी गुलनार और दानिश अकेले रह गए थे। दानिश वजीरजादी गुलनार को देखते ही इसको दिल दे बैठा था। उसे वजीरजादी गुलनार बेहद पसंद आई थी। अब वो सोच रहा था कि काश वो उसे मर्दाना लिबास में मिला होता। इधर वजीरजादी गुलनार को भी यह औरत बहुत अच्छी लगी। क्या बात है, तुम्हारा नाम क्या है? इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी शहजादी यास्मीन के पास नहीं देखा। क्या तुम नई आई हो? वजीरजादी ने ताज्जुब से पूछा। मैं वाकई नहीं आई हूँ। वैसे वजीरजादी आप बेहद खूबसूरत हैं। दानिश के मुंह से बेख्तियार निकल गया। क्या मैं शहजादी यास्मीन से ज़्यादा खूबसूरत हूँ? वजीरजादी ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। शहजादी यास्मीन खूबसूरत है, मगर ऐसी खूबसूरती किस काम की जो कोई देख ना सके? मेरी नज़र में आप इनसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। दानिश ने इसकी ओर तारीफ करते हुए कहा, और वजीरजादी भी सोच रही थी, ये नौजवान औरत उसे क्यों अच्छी लग रही है। वो सोच रही थी कि काश ये औरत ना होती, मर्द होती तो बहुत खूबसूरत नौजवान होता। क्या पैगाम है? वजीरजादी को अचानक शहजादी यास्मीन के पैगाम का ख्याल आ गया। दानिश ने इधर उधर देखते हुए कहा, क्या हमें कोई नहीं देख रहा? गुलनार बोली, नहीं, यहाँ कोई नहीं है, और बगैर इजाज़त के कोई नहीं आएगा। दानिश अपनी असली आवाज़ में कहने लगा,
शहजादी, यास्मीन का नाम तो मैंने सिर्फ आपसे मिलने के लिए इस्तेमाल किया था वज़ीरज़ादी साहिबा। मैं इस गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। मुझे तो आपकी कशिश यहाँ तक खींच लाई है। अब आपकी मर्ज़ी चाहे मुझे कत्ल करा दें या छोड़ दें। ये सुनकर वज़ीरज़ादी हैरत से उछल पड़ी, क्योंकि आवाज़ मर्दाना थी, और फिर दानिश ने बड़ी फुर्ती से अपने औरतों वाले कपड़े उतार दिए। अब वो मर्दाना लिबास में एक खूबसूरत नौजवान के रूप में था। वज़ीरज़ादी गुलनार हैरत और इश्तियाक से उसे देख रही थी। पहली नज़र में उसे ये नौजवान बेहद पसंद आया था, और वो उसकी अक्लमंदी और बहादुरी पर दिल ही दिल में दाद दे रही थी। गुलनार बोली, जल्दी से औरतों वाले कपड़े पहन लो। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। दानिश ने बड़ी फुर्ती से दोबारा जनाने कपड़े पहन लिए। गुलनार उसे कमरे में ले आई और कहा, हाँ, अब बतलाओ कि तुम कौन हो और तुमने इतनी जुर्रत क्यों की? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे एक इशारे पर तुम्हें कत्ल किया जा सकता है? वो गुस्सा दिखा रही थी, मगर दानिश समझ गया था कि वज़ीरज़ादी भी उसे पसंद करने लगी है, वरना ज़ाहिर है वो उसे ख़ास तौर पर अपने कमरे ख़ास में क्यों ले आती, वही कत्ल करा देती। दानिश बोला, वज़ीरज़ादी साहिबा, इश्क में ज़रूरत के बगैर काम नहीं चलता, इसलिए मैंने ज़रूरत कर ली, यानी तुम्हें देख लिया। अब आपकी मर्ज़ी, आप मुझे कत्ल करा दें, चाहे मेरा हाथ थाम ले। ये सुनकर गुलनार बोली, हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते कि तुम कौन हो और कहाँ के रहने वाले हो, किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हो। दानिश बोला, अच्छा तो सुनो, मेरा नाम दानिश है। मैं ज़रगान के वज़ीर आज़म का इकलौता लड़का हूँ। मैं और मेरा दोस्त शहज़ादा आलमगीर यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं। इसके बाद काफ़ी देर तक वह बातें करने लगे। जब बातें खत्म हुई तो दानिश कहने लगा, अच्छा, अब मुझे इजाज़त दे और यह बतलाएं कि आइंदा मिलने की क्या सूरत होगी। मैं तो आपके बगैर दिन रात तड़पता रहूँगा। गुलनार बोली, आप इसी लिबास में आ जाया करें। मैं तो आ जाया करूँगा, मगर एक बार तुम भी तो गरीब खाने पर आओ। मैं भला कैसे आ सकती हूँ? तो दानिश बोला, हमारा महल शहज़ादी यास्मीन के महल के करीब है। इसका नाम गुलाब महल है। आप जब शहज़ादी यास्मीन के पास जाने लगे तो हमारी तरफ भी चंद लम्हों के लिए आ जाया करें। बहाना कर दिया करें कि एक सहेली से मिलना है। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह शहज़ादी यास्मीन के पास जाऊंगी तो रास्ते में आपके पास भी होती जाऊंगी। बस अब तो आप खुश हैं। शुक्रिया वज़ीरज़ादी, मैं ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। दानिश ने कहा, आप मुझे वज़ीरज़ादी ना कहा करें, सिर्फ गुलनार कहा करें। वज़ीरज़ादी ने उठकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। फिर वज़ीरज़ादी उसे अपने साथ लेकर महल के बाहर तक छोड़ आई और दानिश घोड़े पर सवार होकर वापस गुलाब महल की तरफ चल पड़ा। शहज़ादा शहर की सैर करके वापस गुलाब महल पहुंच चुका था। वो शहज़ादी यास्मीन की तस्वीर उठाए महल के बाग में बैठा था और तस्वीर के साथ बातें कर रहा था। इसकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो असल शहज़ादी से बातें कर रहा हो। इससे पता चलता था कि वो शहज़ादी के इश्क में कितना डूब चुका है। हीरामन तोता इसी असना में वापस आकर इसके करीब बैठ गया, मगर शहज़ादे को पता भी न चला और वो इसी तरह तस्वीर से बातों में मशगूल रहा। हीरामन तोता शहज़ादे को इस आलम में देखकर हंस दिया और इसकी हंसी की आवाज़ सुनकर शहज़ादा चौंका। उसने जब तोते को करीब बैठे देखा तो मुस्कुराकर पूछने लगा, तोते मियाँ कब आए? हमें तो तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। तोता बोला, आप शहज़ादी यास्मीन की तस्वीर से बातें करने में इतने मसरूफ़ थे कि आपको इल्म ही नहीं हुआ। शहज़ादा बोला, तोते मियाँ, अब तो यही एक तस्वीर हमारे पास है जिससे हम दिल बहला सकते हैं। असल शहज़ादी तो शायद हमें कभी सूरत भी ना दिखाएं। शहज़ाद तोते से बोला, तुम शहज़ादी से मिलने गए थे क्या? उसे देखा? तोता बोला, हाँ शहज़ादे, न सिर्फ देखा बल्कि उससे बातें भी की। आप फिक्र न करें शहज़ादे, वो दिन भी जल्द आ जाएगा जब आप शहज़ादी यास्मीन से मिलेंगे और इससे बातें भी करेंगे। हीरामन तोते ने इसकी धारस बांधते हुए कहा। शहज़ादा बोला, अच्छा ये बतलाओ शहज़ादी तुम्हें पसंद आई क्या? तोता बोला, शहज़ादे, आपका इंतखाब लाजवाब है। इतने में दानिश भी औरतों वाले कपड़े पहनकर महल में दाखिल हो गया। शहज़ादे ने उसे देखा तो बोला, दानिश, तुम और इस लिबास में मैं ये क्या देख रहा हूं? दानिश ने बताया कि मैं अपने मंसूबे के मुताबिक काम किया है और फिर गुलनार से मिलने का सारा माजरा शहज़ादे को बता दिया। शहज़ादा ये सुनकर खुश हो गया। उधर शहज़ादी यास्मीन सैर करने बाग में आ गई। आज इसने खास तौर पर अपनी कनीज़ों को हुक्म दिया था कि वो बाग के नज़दीक ना आए और वो अकेले ही सैर करेगी। इसको हीरामन तोते का इंतज़ार था। उसे तोते की बातें बेहद पसंद आई थीं और एक बात तो उसके जहन में जम गई थी कि तोते का मालिक सौदागरज़ादा उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है और औरतों से शदीद नफ़रत करता है। शहज़ादी यास्मीन के लिए यह एक नई बात थी। तोते ने यह बात करके एक नया मसला पैदा कर दिया था। ये इसके हुस्न की तौहीन थी और अपने हुस्न की तौहीन वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, ऐसा करना इसके लिए नामुमकिन था। फिर इसके दिल में ये तजस्सुस भी पैदा हुआ कि वो उस सौदागरज़ादे को खुद देखे के आया, वो वाकई इतना हसीन है।
मगर मसला ये था कि वो उसे देखे कैसे। मर्दों को ना देखने का कानून उसने खुद बनाया था। वो इस कानून को कैसे तोड़े, और कानून तोड़े भी। तो ये क्या ज़रूरी है कि हीरामन तोते ने जो कुछ कहा वो सच है? और फिर वो सौदागर ज़्यादा औरतों से नफरत करता है। वो क्यों अपने आप को देखने देगा, जबकि वो खुद मर्दों से शहीद नफरत करती है और ये नहीं चाहती कि किसी मर्द की इस पर नज़र पड़े। अभी वो सैर करने के साथ साथ इसी उधेड़ बंद में मसरूफ़ थी कि हीरामन तोते की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। मैं हीरामन तोता शहज़ादी की खिदमत में सुबह का सलाम अर्ज करता हूँ। शहज़ादी आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। इसके चेहरे पर मसर्रत के आसार फैल गए। आओ तोते मियाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और तुम्हारी आवाज़ मुझे बहुत पसंद आई। काश तुम मेरे पास ही रहते। शहज़ादी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे भी बड़ी खुशी हुई शहज़ादी, मगर मुझे खरीदने वाला औरतों से नफरत करता है। काश वो औरतों से नफरत ना करता तो अच्छा था। हीरामन तोते ने जवाब दिया। क्या वाकई वो सौदागर ज़्यादा बहुत खूबसूरत है? क्या वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है? शहज़ादी ने तोते से सवाल किया। शहज़ादी साहिबा, क्या अर्ज़ करूं, एक से बढ़कर एक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे सौदागरज़ादे को देख सकूं। मैं देखना चाहती हूँ कि जिसकी तुम इतनी तारीफ करते हो, क्या वो वाकई इतना हसीन है? शहज़ादी ने जवाब दिया। शहज़ादी, दिल तो मेरा भी चाहता है कि आप उन्हें देखें, तब आपको मेरी बात पर यकीन आएगा, मगर क्या करूं? वो औरतों से शदीद नफरत करते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई औरत उन्हें देखे। तोते ने जवाब दिया। तो शहज़ादी बोली, मैं इस मुल्क की शहज़ादी हूँ। मैं चाहूँ तो उन्हें गिरफ्तार करा के अपने महल में ले आ सकती हूँ। शहज़ादी को शायद गुस्सा आ गया था। ये तो ठीक है शहज़ादी, मगर इस तरह इनकी नफरत और ज़्यादा हो जाएगी, और वैसे भी ये इखलाक के खिलाफ है, हीरामन तोते ने कहा। शहज़ादी बोली, हाँ, इसीलिए तो मैं खामोश हो जाती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उसे किसी तरह राज़ी कर लो कि वो हमारे महल के सामने से गुजरे और हम उसे देख लें। मैं कोशिश शुरू करता हूँ शहज़ादी। उम्मीद है एक दिन वो ज़रूर मान जाएंगे। तोते ने जवाब दिया। और फिर हीरामन तोते ने शहज़ादी को मुल्क मुल्क की बातें सुनाना शुरू कर दी। बातें करके तोता उड़ गया और शहज़ादी बाग में चलती हुई जब महल में पहुंची तो उसे इत्तला मिली कि वज़ीरज़ादी गुलनार उससे मिलने के लिए आई हुई है। वज़ीरज़ादी गुलनार का नाम सुनकर सब कुछ भूलकर शहज़ादी उस तरफ चल पड़ी। वज़ीरज़ादी गुलनार ने इसका उठकर इस्तकबाल किया और शहज़ादी के आगे बढ़कर इसके गले लग गई। वो गुलनार से मिलकर बेहद खुश होती थी, क्योंकि वो इसकी बचपन की सहेली थी। दोनों सहेलियां मिलीं तो आपस में बातें भी शुरू हो गईं। बातों ही बातों में गुलनार ने शहज़ादी से कहा, हाँ, आपको एक खुशखबरी सुना दूं। शहज़ादा आलमगीर आजकल इसके मुल्क में आया हुआ है। गुलनार ने मुस्कुराते हुए कहा। गुलनार, तुम्हें मालूम है कि हमारे सामने मर्द का नाम लेना जुर्म है, फिर तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? शहज़ादी ने बेहद गुस्सीले लहजे में कहा था। गुलनार बोली, माफ़ी चाहती हूँ शहज़ादी साहिबा, मुझे मालूम नहीं था कि आप सिर्फ शहज़ादी हैं, मेरी सहेली नहीं। अच्छा, मुझे इजाज़त दे। वज़ीरज़ादी ने बड़े रूठे हुए लहजे में कहा और उठ खड़ी हुई। इसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। ये देखकर शहज़ादी बोली, अरे तुम नाराज़ हो गई? हम तो वैसे ही बातें कर रहे थे। बैठो तो। नहीं शहज़ादी, आपने अच्छा किया मुझे मेरी औकात बतला दी। आप शहज़ादी और मैं सिर्फ वज़ीरज़ादी, आपकी और मेरी दोस्ती कैसे हो सकती है? वज़ीरज़ादी अभी तक नाराज़ थी। अरे तुम तो वाकई संजीदा हो गई हो। अच्छा, हमें माफ़ कर दो। हाँ, हमें बताओ, वो शहज़ादा आलमगीर कौन है? अच्छा, मान भी जाओ। शहज़ादी ने हंसते हुए वज़ीरज़ादी गुलनार को गले लगा लिया और वज़ीरज़ादी गुलनार अपनी जीत पर मुस्कुरा दी। छोड़ो शहज़ादी, आलमगीर को कोई और बात करें, आपका मूड फिर ख़राब हो जाएगा। गुलनार ने उसके आतिशी शौक की ओर हवा दे दी। नहीं गुलनार, हमें बतलाओ कि तुम क्या कहना चाहती थीं। कौन है शहज़ादा आलमगीर? शहज़ादी भी शायद ज़िद में आ गई थी। गुलनार बोली, आपको मैंने पहले भी बतलाया था कि मुल्क जरगान का शहज़ादा आलमगीर खूबसूरत तरीन मर्द है। इससे शादी के लिए बड़ी हसीन से हसीन शहज़ादियों के पैगामात गए, मगर इसे कोई पसंद नहीं आती। वो बेहद मगरूर हो गया है। आजकल वो खुफिया तौर पर सैर करने यहाँ आया हुआ है। मुझे तो यकीन है, अगर वो एक नज़र आप पर डाल दे तो उसकी तमाम मगरूरी निकल जाएगी। वज़ीरज़ादी ने शहज़ादी की वकालत करते हुए कहा। लेकिन वज़ीरज़ादी, ये क्या ज़रूरी है कि जिसे लोग कहे वो हमारी भी नज़र में खूबसूरत हो सकता है कि वो हमें पसंद ना आए। शहज़ादी ने जवाब दिया। गुलनार बोली, मैं कब कह रही हूँ कि आप उसे पसंद करें? मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि इसका गरूर टूट जाए, ताकि वो ये दावा ना कर सके सिर्फ मुल्क जरगान का शहज़ादा ही हसीन है। उसे यह भी पता चल जाए कि मुल्क अफरक की शहज़ादी इससे कहीं ज़्यादा हसीन है। वज़ीरज़ादी ने कहा, तो तुम्हारा मतलब यह है कि न सिर्फ हम उसे देखें, बल्कि वह भी हमें देखे। यह कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। शहज़ादी ने संजीदगी से जवाब दिया। गुलनार बोली, तो मैं कब कह रही हूँ कि आप वाकई ऐसा करें? मैंने तो यह ख्याल पेश किया था। गुलनार अपनी शहज़ादी की कमज़ोरी को जानती थी।
एक बार इसके दिल में शौक उभर आया तो फिर वो बगैर देखी ना रह सकेगी, और आज वो महल में आने से पहले अपने महबूब वजीरजादा दानिश से मिलने गुलाब महल में गई थी। वहाँ शहजादे से भी मुलाकात हुई। वो शहजादे को देखकर बेहद मुतासिर हुई थी। शहजादे ने उसे बहन बना लिया था और वजीरजादी को बेहद खुशी हुई थी, क्योंकि इसका कोई भाई नहीं था, इसलिए एक भाई पाकर उसे बेहद खुशी हुई थी। शहजादा आलमगीर भी वजीरजादी को बहन बनाकर बहुत खुश था, क्योंकि वह भी माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसे बहन की बड़ी हसरत थी। अब वजीरजादी गुलनार अपने भाई के लिए शहजादी का रिश्ता लेना चाहती थी। इसमें इसकी अपनी गर्ज भी शामिल थी, क्योंकि वो भी वजीरजादा दानिश से मोहब्बत करने लगी थी। गुलनार अपनी सहेली यास्मीन शहजादी से बातें करती रही। काफ़ी देर बाद इसने वापस जाने की इजाज़त मांगी और वापस आ गई। शहजादा आज बेचैन था। इसका दिल चाह रहा था कि आज वो शहजादी से ज़रूर मुलाकात करे। वैसे तो इसे भी यह मालूम था कि शहजादी से मुलाकात जुर्म है, मगर आज वह सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो शहजादी से ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि शहजादी उसे देखकर इससे मिलकर उसे कत्ल कराने के बजाय उससे शादी पर रजामंद हो जाए। जो दिन चढ़ता गया, शहजादे पर शहजादी से मिलने का भूत सवार होता गया। चुनाचा इसने किसी को बताए बगैर चुपके से घोड़ा खोला और फिर गुलाब महल से निकलकर तेजी से फूल महल की तरफ घोड़ा दौड़ा दिया। म्यान से तलवार निकाली और फिर उसे लहराता हुआ फूल महल के फाटक की तरफ घोड़ा बढ़ाने लगा। पहरेदार दस्तों ने जब ये हाल देखा तो उन्होंने भी तलवारें निकालीं और फिर पहरेदारनियों और शहजादे के दरमियान खौफनाक जंग छिड़ गई। गो शहजादा अकेला था, मगर वो लड़ाई के फन में माहिर था और बेहद बहादुर था, इसलिए इसने कई पहरेदारनियों को जख्मी कर दिया और फूल महल के फाटक तक पहुंच गया। करीब था कि शहजादा फाटक के अंदर जबरदस्ती दाखिल हो जाता, मगर पहरेदारियों ने उसे कमान फेंक कर काबू में कर लिया और फिर वहां पहरेदारियों के दस्ते पहुंच गए। इन सब ने शहजादे को बेबस करके बांध दिया। पहरेदारियों की सरदार सहल ने उसे तहखाने में बंद करने का हुक्म दिया और खुद शहजादी को इत्तला देने अंदर चली गई, क्योंकि ये लड़ाई की इत्तला शहजादी तक भी पहुंच गई थी। सहल ने जाकर शहजादी को तफसील बतलाई और जब शहजादी को मालूम हुआ कि अजनबी ने इसकी कई पहरेदारियों को जख्मी कर दिया है, तो गुस्से से इसका रंग जर्द पड़ गया। उसे कल सुबह तक कत्ल कर दिया जाए और इस गुस्ताख का सर हमारी खिदमत में पेश किया जाए। शहजादी ने फैसला सुना दिया। शाम तक वजीरजादा शहजादे का इंतजार करता रहा, मगर शहजादा गायब था। वजीरजादा उसे तमाम शहर में ढूंढता रहा, मगर वो कहीं भी नजर न आया। अब तो वजीरजादे की परेशानी उरूज पर पहुंच गई। आखिर ये सोच कर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि शहजादा दिल के हाथों मजबूर होकर ज़रूर शहजादी को देखने फूल महल गया होगा और वहीं गिरफ्तार कर लिया गया होगा। इसकी नज़रों में गो ये हरकत कतई बेवकूफ़ थी, मगर वो समझता था कि शहजादा दिल के हाथों मजबूर है। सहल सरदारी ने 2 दफ़ा पहले शहजादे को माफ़ कर दिया था। हो सकता है इस बार इसने माफ़ न किया हो। वजीरजादा अच्छी तरह जानता था कि महल में किसी मर्द के दाखिले की सज़ा मौत है। चुनाचा उसे खतरा था कि कहीं शहजादे को कत्ल न कर दिया गया हो। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? मगर अब मसला ये था कि इस बात का कैसे फैसला किया जाए कि शहजादा वाकई फूल महल में गया है और जिंदा भी है या नहीं। अगर जिंदा है तो इस वक्त कहाँ है? वो खुद तो फूल महल के नज़दीक भी नहीं जा सकता था और इस वक्त वो वजीरजादी के पास भी नहीं जा सकता था कि इसको भेजकर वो पता कराए, क्योंकि शाम होने वाली थी। एक लम्हे के लिए इसने सोचा कि वो खुद ही शहजादे का पता करने फूल महल चला जाए, मगर दूसरे लम्हे इसने ये ख्याल झटक दिया, क्योंकि अगर शहजादा गिरफ्तार हो चुका है तो फिर पहरेदार चौकन्ने होंगे। इस तरह इसका पकड़ा जाना भी यकीनी होगा। अभी वो इसी उलझन में था कि क्या करें और क्या ना करें कि अचानक उसे हीरामन तोते का ख्याल आ गया। हीरामन तोता ये काम कर सकता था कि शहजादे का पता करके आए, इसके बाद ही कुछ सोचा जा सकता था। चुनाचा वो तेज तेज कदम उठाता हुआ है बाग की तरफ बढ़ता चला गया, जहां आम के पुराने दरख्त के तने में मौजूद एक बड़े से सुराख में हीरामन तोते ने आशियाना बनाया हुआ था। वो आम के इस दरख्त के करीब पहुंचकर रुक गया। हीरामन तोते, हीरामन तोते, इसने जोर जोर से आवाजें लगाना शुरू कर दी। चंद लम्हों के बाद ही हीरामन तोता सुराख में से बाहर निकल आया। क्या बात है वजीरजादे, आप कुछ परेशान लगते हैं? हीरामन तोते ने पूछा। हाँ तोते, मियाँ गजब हो गया। शहजादा गायब है, वो जरूर फूल महल गया होगा और वहां पर गिरफ्तार हो गया होगा। तुम फूल महल जाकर शहजादे का मुकम्मल पता करके आओ, शहजादे की जिंदगी को सख्त खतरा है। वजीरजादे ने परेशान कुन लहजे में जवाब दिया। अरे वाकई शहजादे ने ऐसा करके जुल्म किया है। हीरामन तोता यह बात सुनकर परेशान हो गया। हाँ तोते मियाँ, अब देर न करो, जल्दी पता करके आओ। अगर शहजादा जिंदा है तो उसको छुड़ाने की कोई तरकीब की जाए। वजीरजादे ने कहा। अभी जाता हूं, आप मेरा यहाँ इंतजार करें। हीरामन तोते ने कहा और फुर्र से गुलाब महल से निकलकर फूल महल की तरफ उड़ाता चला गया। चंद ही लम्हों बाद हीरामन तोता फूल महल के ऊपर पहुंच गया।
इस बार वो सीधा फाटक पर गया, क्योंकि वहां पर मौजूद पहरेदारनियों से ही उसे तमाम हालात मालूम हो सकते थे। फाटक के अंदर पहुंचकर वो एक सुराख ढूंढने में कामयाब हो गया। सुराख के अंदर दाखिल होकर वो छुपकर बैठ गया। काफी देर तक वो इसी इंतजार में रहा कि शायद पहरेदारनियां आपस में इस सिलसिले में कोई बातचीत करें और उसे हालात का इल्म हो जाए। मगर जब पहरेदारियों ने कोई बात न की तो वो समझ गया कि पहरेदारनियों को आपस में बात करने का हुक्म नहीं होगा, वरना यह तो नामुमकिन था कि जहां दो चार औरतें जमा हो जाएं वहां खामोशी रहे। शायद इस शोर से बचने के लिए शहजादी ने उनको आपस में बिला जरूरत बात न करने का हुक्म दिया होगा। चुनाचा इसने पहरेदारनियों से हालात मालूम करने के लिए एक और तरकीब सोची। वो जानता था ये औरतें जिन्हों भूतों से बहुत खौफ खाती हैं। चुनाचा अगर वो सुराख में से बोले तो यकीनन औरतें घबरा जाएंगी और उसे जिन्न समझते हुए सब कुछ सही बतला देंगी। तोता भरी आवाज निकालकर बोलने लगा, तुमने आज एक बेगुनाह को कैद किया है। मैं तुम सबको खा जाऊंगा। मैं जिन्हों का बादशाह हूं, मैं खा जाऊंगा। पहरे पर मौजूद औरतें इसकी आवाज सुनकर बौखला गईं। इनके चेहरे जर्द पड़ गए और जिस्म खौफ से कांपने लगा। इनमें से एक ने हिम्मत करके जवाब दिया, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने उसे कैद नहीं किया। उसे दोपहर की पहरेदारनियों ने शहजादी के हुक्म से कैद किया है और सुबह उसके कत्ल का हुक्म दिया है। हम तुम्हें खा जाएंगे, तुम उसे फौरन रिहा कर दो, वो हमारा दोस्त है। तोते ने पहले से भी ज्यादा खौफनाक लहजे में कहा, जी जनाब, वो यहीं फाटक के नीचे वाले तहखाने में कैद है और उसकी चाबियां सहल के पास हैं। हम उसे कैसे रिहा कर सकते हैं? इसी औरत ने जवाब दिया। तोता अब खामोश हो गया, क्योंकि जो कुछ उसने मालूम करना था उसे मालूम हो गया था। काफी देर तक तोता खामोश बैठा नीचे पहरेदारियों का शोर सुनता रहा, जो एक दूसरे को जिन्न के मुताल्लिक बतला रही थीं। अब फाटक में खासा अंधेरा हो चुका था, इसलिए वो खामोशी से सुराग से बाहर निकला और फिर फाटक से बाहर निकलकर तेजी से चला गया। वो जल्द से जल्द वजीरजादे के पास पहुंचना चाहता था। जल्द ही वो गुलाब महल पहुंच गया। वजीरजादा अभी तक बाग में टहल रहा था। इसके चेहरे से बेहद परेशानी टपक रही थी। जैसे ही इसने तोते की फड़फड़ाहट की आवाज सुनी, वो चौंक कर उसे उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। तोता करीबी दरख्त पर बैठ गया। शहजादा अभी जिंदा है, वजीरजादे और फाटक के नीचे वाले तहखाने में कैद है। उसे सुबह कत्ल कर दिया जाएगा। कैद खाने की चाबियां सहल के पास हैं। तोते ने तमाम तफसील सुना दी। वजीरजादा शहजादे की जिंदगी को सुनकर बेहद खुश हुआ, मगर अब वह यह सोच रहा था कि शहजादे को किस तरह रिहा कराया जाए। सबसे पहले सहल से चाबियां हासिल करने का मसला था। इसके ख्याल में सहल वही होगी जिसने पहले पहल शहजादे और इसको फूल महल के करीब से वापस भेजा था। क्या सोच रहे हो वजीरजादे? तोते ने वजीरजादे को जब सोच में गुम देखा तो बोल पड़ा, मैं सोच रहा हूं कि अब शहजादे की रिहाई की क्या तरकीब होनी चाहिए। वजीरजादे ने जवाब दिया, तरकीब क्या, तुम घोड़े पर बैठो और फूल महल की तरफ चल दो। सहल जाहिर है तुम्हारा रास्ता रोकेगी, तुम उसे कत्ल करके चाबियां इससे छीन लेना। इसके बाद तुम बेशक वापस आ जाना। मैं चाबी अपने पंजों में दबाकर तहखाने का ताला खोल दूंगा और इस तरह शहजादा आज़ाद हो जाएगा। हीरामन, तोते ने तजवीज़ पेश की। तो वजीरजादा दानिश बोला, नहीं तोते मियाँ, यहाँ इस तरह बात नहीं बनेगी। सहल के कत्ल होते ही तमाम काम खराब हो जाएंगे। मेरे जहन में एक तरकीब है। तुम ऐसा करो कि सहल को किसी तरह एक तरफ अंधेरे में ले आओ। इसका कद मेरे जैसा है। मैं उसे बेहोश करके उससे चाबियां भी ले लूंगा और फिर इसका लिबास तब्दील करके फौरन फाटक पर चला जाऊंगा और इस तरह शहजादी का नाम लेकर मैं शहजादे को छुड़ा लूंगा। वजीरजादे ने हीरामन तोते से कहा और हीरामन तोता वजीरजादे की अक्लमंदी का कायल हो गया। चुनाचा जब वजीरजादा घोड़े पर सवार होकर फूल महल की तरफ चला तो हीरामन तोता इसके ऊपर उड़ रहा था। फूल महल के करीब पहुंचकर वजीरजादा एक अंधेरे कोने में खड़ा हो गया और तोते से कहा, अब तुम जाओ और किसी तरकीब से सहल सरदारनी को यहाँ तक ले आओ। ख्याल रखना उसे शक ना पड़ जाए। अब यह तुम्हारी होशियारी और अक्लमंदी का इम्तिहान है। तोते ने कहा, फिक्र ना करें हीरामन, तोता अपना फर्ज पहचानता है। शहजादे के लिए तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, ये तो मामूली बात है। हीरामन तोते ने जवाब दिया और फिर से उड़ने लगा। वो फूल महल के गिर्द चक्कर काट रहा था। उसके उड़ने की रफ्तार बहुत आहिस्ता थी, इसलिए इसके परों की आवाज भी नहीं हो रही थी। वो सहल सरदारनी को तलाश करना चाहता था। आखिर उसे एक जगह एक औरत दूसरी औरत को सहल सरदारनी के नाम से पुकारती सुनाई दी और इसने इस औरत को अच्छी तरह पहचान लिया जिसे सहल के नाम से पुकारा गया था। तोते ने देखा कि इधर उधर पहरेदारनियां काफी फासले पर थीं और फिर यह जगह वजीरजादे वाली जगह से भी नजदीक थी। चुनाचा इसने अपनी तरकीब पर अमल शुरू कर दिया। दूसरे लम्हे एक हल्की सी फड़फड़ाहट से वह सहल सरदारनी के आगे जा गिरा। इसके गिरने से सहल सरदारनी का घोड़ा जरा सा बिदका, लेकिन सहल सरदारनी ने घोड़े को काबू में कर किया और फिर घोड़े से नीचे उतरकर तोते को उठाना चाहा, मगर तोते ने इसी वक्त हल्की सी जंप लगाई
और फिर एक टांग पर लंगड़ाता हुआ तेजी से आगे बढ़ने लगा। सहल सरदारनी को यह सुनहरी परों वाला तोता बेहद पसंद आया था और उसे मालूम हो गया था कि किसी वजह से वो उड़ नहीं सकता और एक टांग से जख्मी भी है, इसलिए जल्द काबू में आ जाएगा। चुनाचा सहल सरदारनी ने घोड़े की लगाम पकड़ी और उसे खींचती हुई तोते की तरफ भागने लगी। हीरामन, तोता काफी दूर जाकर गिर पड़ा और बेहिसो हरकत पड़ा रहा। जब सहल सरदारनी इसके करीब पहुंची तो तोता एक बार फिर उठकर आगे बढ़ गया। सहल सरदारनी सब कुछ भूल भाल कर इसके पीछे घोड़ा खींचती हुई आगे बढ़ गई। अब तोता वजीरजादे के करीब पहुंच चुका था। वजीरजादा घोड़े से उतरकर एक तरफ छुपा खड़ा था। जैसे ही सहल सरदारनी इसके करीब पहुंची तो वजीरजादे ने एक झपट्टा मारा और दूसरे लम्हे वह सहल सरदारनी को काबू में कर चुका था। इसने सहल सरदारनी के मुंह पर बड़ी मजबूती से हाथ जमा दिया था ताकि उसकी आवाज़ ना निकले। वजीरजादा उसे बेहोश करने में कामयाब हो चुका था। इसने तेजी से इसकी पेटी के साथ बंधी हुई चाबियों के गुच्छे को खोल लिया और फिर इसकी वर्दी उतारने लगा। सहल सरदारनी की एक खास वर्दी थी जो इसने सादे कपड़ों के ऊपर पहनी हुई थी, यानी नीचे उसके कपड़े थे और ऊपर वर्दी थी। उसने वर्दी पहनी और सहल सरदारनी के घोड़े पर बैठ गया, जिसे तोता काबू किए हुए था, और आगे फाटक की तरफ बढ़ गया। इसका अपना घोड़ा वहीं बंधा खड़ा था। तेजी से वो घोड़ा दौड़ाता हुआ फाटक पर पहुंच गया। अपनी सरदारनी को अचानक वहां पाकर वहां खड़ी खातून पहरेदारनियां चुस्त हो गईं और एक पहरेदारनी ने जिन्न वाला वाकया सुना दिया और वजीरजादा समझ गया कि ये हीरामन तोते का कारनामा है। वजीरजादा जो सहल सरदारनी बना हुआ था, उसने लड़की की आवाज़ में कहा, कोई बात नहीं, अब हमें जिन्न कुछ नहीं कहेगा। जिन्न ने शायद शहजादी को कहा है और शहजादी ने मुझे इस अजनबी को रिहा करने का फौरी हुक्म दिया है। ये चाबियां पकड़ो और इस अजनबी को कैद खाने से निकाल कर लाओ। पहरेदारनी ने सरदारनी के हुक्म की तामील करते हुए उससे चाबियां लीं और फिर कुछ देर बाद वो शहजादे को साथ लिए वापस आ गई। वजीरजादे ने चाबी लेते हुए कहा, ए अजनबी, मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ। और शहजादा वजीरजादे के साथ घोड़े पर बैठ गया और वजीरजादा उसी जगह आ पहुंचा जहां इसका अपना घोड़ा मौजूद था और असली वाली सहल सरदारनी अभी भी बेहोश पड़ी थी। वजीरजादा असल आवाज़ में बोला, उतरिए शहजादे साहब। और शहजादा हैरत से उछल पड़ा। तो ये तुम हो दानिश? शहजादे ने हैरत से पूछा। हाँ शहजादे साहब, वजीरजादे ने कहा और फिर दोनों घोड़े से उतर आए। रिहाई मुबारक हो जनाब। इतने में हीरामन तोते की आवाज़ सुनाई दी, जो वहां बैठा पहरा दे रहा था कि कहीं इसे कोई देख ना ले। अरे तोते मियाँ, तुम भी यहीं मौजूद हो? शहजादे को और ज्यादा हैरत हुई। जी हाँ जनाब, ये हीरामन तोते का कारनामा है कि आपको रिहाई मिल गई। वजीरजादे ने शहजादे को मुख्तसर लफ्ज़ों में तमाम बातें बतलाते हुए कहा और शहजादा तोते का शुक्रिया अदा करने लगा। इतने में वजीरजादे ने वर्दी उतारकर बेहोश सरदारनी को पहना दी और फिर इसका घोड़ा वहीं बांधकर शहजादे को अपने पीछे बिठा लिया और गुलाब महल की तरफ चल दिया। सुबह को शहजादी यास्मीन हस्बे मामूल चहलकदमी को बाग की तरफ जाने लगी तो उसे सहल सरदारनी की आमद की इत्तेला मिली और शहजादी को याद आ गया कि कल इसने अजनबी को कत्ल करने का हुक्म दिया था। शायद सहल सरदारनी इसको कत्ल करने के बाद इसका सर लेकर आई होगी। शहजादी सोचने लगी कि न जाने वो अजनबी कौन था और किस लिए इसने इतनी जुर्रत की। कल गुस्से में वो फैसला तो कर गई थी, मगर आज उसे अफसोस हो रहा था जब से हीरामन तोते ने उसे शहजादे के बारे में बताया था। लिहाजा जब सहल सरदारनी हाजिर हुई तो शहजादी ये देखकर हैरान रह गई कि वो न सिर्फ खाली हाथ थी, बल्कि इसका चेहरा जर्द हो रहा था और जिस्म कांप रहा था। इसके साथ ही 2 पहरेदार औरतें भी थीं। क्या बात है सहल, तुम किस बात से खौफजदा हो और इस अजनबी का क्या हुआ जिसके कत्ल का हुक्म मैंने दिया था? शहजादी यासमीन ने ताज्जुब से सवाल किया। सहल बोली, अगर आप जान की अमान दें तो अर्जा करूं। शहजादी ने कहा, बोलो क्या है? सहल बोली, वो अजनबी कैद खाने से गायब है। ये तुम क्या कह रही हो कि वो गायब है? शहजादी को एकदम गुस्सा आ गया। शहजादी, साहिबा इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। और फिर सहल ने वो जिन वाला वाकया और फिर अपने बेहोश होने के तमाम वाकयात तफसील से सुना दिए। इसका मतलब है कोई गहरी साजिश हुई है, वरना ये जिन्न वाला वाकया फिजूल है। शहजादी ने सहल को जाने का हुक्म दिया और शहजादी दोबारा बाग की तरफ बढ़ी, मगर वो सोच रही थी कि ये सब किस्सा क्या है और वो अजनबी कौन था जो इस तरह इसके कैद खाने से फरार हो गया। वो इसी सोच में गुम थी कि अचानक हीरामन तोते की आवाज़ सुनाई दी। सुबह का सलाम हो शहजादी। शहजादी ने चौंक कर सिर उठाया तो सामने के दरख्त पर तोता नजर आया। इसने गौर से देखा, वाकई इसके पर सुनहरी थे। क्या बात है शहजादी, आप आज मुझे गौर से देख रही हैं और कुछ फिक्रमंद भी नजर आती हैं, हीरामन तोते ने कहा। तो शहजादी बोली, तोते मियाँ, रात एक अजीब वाकया पेश आया है। शहजादी ने कहा और फिर मुख्तसर लफ्ज़ों में अजनबी की आमद, उसकी कैद और रिहाई का किस्सा सुनाने के बाद बोली, सबसे उलझन अमेज़ बात यह है कि इसके सारे वाकयात में एक तोता मुलव्विज़ था
जिसके पर सुनहरी थे और तुम्हारे पर भी सुनहरी है। वाकई अजीब बात है और आपका शक भी बजा है। मगर मुझे तो इस वाक़ये का कोई इल्म नहीं। अलबत्ता एक बात हो सकती है कि वो तोता कहीं मेरा छोटा भाई ना हो, इसके पर भी सुनहरी है। मगर एक फ़र्क है कि वो इंसानी आवाज़ में बातें नहीं कर सकता। वैसे वो शरारती बहुत है। हीरामन तोते ने बात बनाते हुए कहा। हो सकता है वो ही हो। शहज़ादी ने कहा। मैं मालूम करूँगा कि क्या बात थी। हीरामन तोते ने कहा। हाँ तोते मियाँ, ज़रा मालूम करना। शहज़ादी ने खुश होकर कहा। और सुनाओ, तुम्हारे सौदागरज़ादे का क्या हाल है? क्या उसे पता तो नहीं चल गया कि तुम मेरे पास आते हो? तो तोता बोला। कल मैंने डरते डरते आपका जिक्र किया तो वो एकदम हैरान हो गए। मैंने तो समझा कि आज मेरी खैर नहीं। बड़ी मुश्किल से इनका गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि मैं आपके पास ना जाऊं। मगर मैंने आपके हुस्न और खूबसूरती की इतनी तारीफ की कि आखिर इनके दिल में आपको देखने का इश्तियाक पैदा हो गया। अपनी तारीफ सुनकर शहजादी खुश हो गई और कहने लगी, कोई ऐसी तरकीब होनी चाहिए कि वो हमें और हम उसे देख लें, फिर तुम्हारी बातों पर यकीन आएगा। तोता बोला, आप ही कोई तरकीब बतलाए शहजादी, वरना आपको देखना इतना बड़ा जुर्म है कि तसव्वुर करके ही जान निकल जाती है। शहजादी ने कहा, आज से 1 हफ्ते बाद हमने अपने वालिद से मिलने जाना है। इस दिन कोई मर्द घर से नहीं निकल सकता। ऐसा करना जुर्म है। मगर तुम सौदागरज़ादे से कहना कि वो अपने मकान की खिड़की में खड़ा हो जाए। हम डोली का पर्दा उठाकर उसे देख लेंगे। तुम इस खिड़की के करीब बैठ जाना। हम पहचान जाएंगे कि यही सौदागरज़ादा है। इस तरह तुम्हारे झूठ का पता चल जाएगा। तोता बोला, अच्छा शहजादी, मैं कोशिश करूंगा कि सौदागरज़ादा ऐसा करें। मुझे खतरा है कि कहीं वो अपनी बात से फिर ना जाए, क्योंकि वो औरतों से नफरत करता है। ये कहकर तोता इजाज़त लेकर चला गया और शहजादी महल की तरफ वापस चल पड़ी। उधर शहजादी की सहेली गुलनार वज़ीरज़ादा दानिश को ये बता चुकी थी कि शहजादी तुम्हारे दोस्त शहजादे आलमगीर की तस्वीर देखने के लिए तैयार हो गई है। शहजादे के पास अपनी कोई तस्वीर नहीं थी, इसलिए इसने वज़ीरज़ादे को नाश्ते के बाद किसी अच्छे तस्वीर बनाने वाले को बुलवाने के लिए भेज दिया। इतने में तोता उड़ता हुआ दीवाने खास में दाखिल हुआ। तोते की आंखें खुशी से चमक रही थीं। शहजादे, ये खुशखबरी सुनो। और तोते ने सारी बात शहजादे को बता दी कि किस तरह शहजादी यास्मीन तुम्हें देखने के लिए तैयार हो चुकी है और किस तरह तुम्हें खिड़की पर खड़ा होना है और किस तरह वो तुम्हें और तुम उसको देख लोगे। शहजादे ने यकीन न करने वाले लहजे में पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? तोता बोला, मैं सही कह रहा हूँ शहजादे। वैसे अभी आप इसका जिक्र किसी से ना कीजिएगा। बहुत अच्छे हीरामन, बहुत अच्छे। शहजादा खुशी से उछलने लगा। प्रोग्राम के मुताबिक शहजादी ने इसी तरह गुलाब महल के सामने डोली का पर्दा उठाकर गुलाब महल की खिड़की में खड़े शहजादे आलमगीर को देख लिया था। उसी वक्त से शहजादी यासमीन की दुनिया बदल गई थी। शहजादा वाकई हसीन तरीन मर्द था। शहजादी ने इतने हसीन मर्द का तसव्वुर भी नहीं किया था। इसका तमाम नज़रिया ही बदल गया था। और फिर जब वो बादशाह सलामत से मिलने गई तो इतनी खोई हुई थी कि बादशाह सलामत ने भी उसे इस बात पर टोका। बहरहाल वो किसी न किसी तरह मिलकर तो वापस आ गई थी, मगर अब भी इसका वही हाल था जो इससे पहले शहजादे का था। उसे शहजादा बेहद पसंद आया था, लेकिन अब वो ये सोच रही थी कि वो एक मुल्क की शहजादी है और वो सौदागरज़ादा है। भला बादशाह सलामत किसी सौदागरज़ादे से उसकी शादी पर कैसे रजामंद होंगे? चुनाचा इसी सोचो विचार में उसको तमाम रात नींद नहीं आई। सुबह को वो बहुत जल्द बाग में पहुंच गई, मगर इस दिन काफ़ी इंतज़ार करने के बावजूद हीरामन तोता नहीं आया। जब वो बाग से वापस आई तो उसे वज़ीरज़ादी यानी अपनी सहेली गुलनार की आमद की इत्तला मिली। गुलनार ने आकर बताया, शहजादी, वो शहजादा अपनी तस्वीर तैयार करा रहा है। उम्मीद है जल्द ही बन जाएगी तो मैं उसे ले आऊंगी। शहजादी कहने लगी, गुलनार, तुम हमारी बहुत करीबी सहेली हो। हम तुमसे कुछ नहीं छुपाएंगे। हम तुम्हें सिर्फ बतला दें कि हमें तुम्हारे शहजादे आलमगीर से कोई दिलचस्पी नहीं। हम तो सौदागरज़ादे को अपना सब कुछ समझ बैठे हैं। अब तुम अपने वज़ीर वालिद से कहो कि वो हमारे बाप बादशाह को इस शादी पर राज़ी करें। गुलनार की आंखें हैरत के मारे फट गईं और कहने लगीं, सौदागरज़ादा और शादी? वो सौदागरज़ादा कौन है? आपने उसे कहाँ देखा? शहजादी बोली, हम उसका नाम भी नहीं जानते। गुलनार बोली, मतलब आप उसका नाम नहीं जानती और शादी पर तैयार हो गई? तो शहजादी कहने लगी, हाँ, एक तोते के ज़रिए हम उसे जानते हैं। और फिर शहजादी ने हीरामन तोते और सौदागरज़ादे को देखने तक के तमाम वाक़यात बतला दिए और साथ ही इसने यह भी बता दिया कि वो सौदागरज़ादा औरतों से बेहद नफ़रत करता है। गुलनार ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या उस तोते के पर सुनहरी और चोंच हीरे की तरह चमकती है? शहजादी बोली, हाँ हाँ, वो ही है। मगर तुमने उसे कहाँ देखा? गुलनार काफ़ी हद तक बात समझ गई थी और उस पर यकदम हंसी का दौरा पड़ गया। वो हंसते हंसते बेहाल हो गई।
उसकी हंसी रुक नहीं रही थी और शहजादी हैरत से उसकी शक्ल देख रही थी। फिर उसे गुस्सा आने लगा। वो समझी थी कि शायद वज़ीरज़ादी इसका मजाक उड़ा रही है। क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो? शहजादी ने गुस्सीले लहजे में कहा, और शहजादी को गुस्सा आता देखकर वज़ीरज़ादी ने हंसना बंद कर दिया। नहीं शहजादी, भला मेरी क्या मजाल कि मैं आपका मजाक उड़ाऊं। मैं तो इस बात पर हंस रही थी कि इस तोते ने आपको गलत बतलाया है, जिसको आप सौदागरज़ादा कह रही हैं, और जैसे शहजादा आलमगीर को आप ठुकरा चुकी हैं, वो दोनों एक ही शख्सियत हैं। वो सौदागरज़ादा नहीं, बल्कि शहजादा आलमगीर है और मुल्क जरगान का शहजादा है। इसका रिश्ता पहले आया था, मगर आपकी ज़िद की वजह से बादशाह सलामत ने इनकार कर दिया था। इसका जिक्र बादशाह सलामत ने मेरे अब्बाजान से भी किया था, और उन्हें इस रिश्ते से इनकार पर बहुत अफसोस हुआ था। वज़ीरज़ादी ने तफसील बतलाते हुए कहा। यह सुनकर शहजादी हैरान हो गई और कहने लगी, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ शहजादी, ये सब कुछ सही है। ये वही शहजादा आलमगीर है जिसकी मैं वकालत कर रही थी। मगर एक बात है, हीरामन तोता हमसे कहीं ज़्यादा अक्लमंद निकला, जिसने आपको न सिर्फ इस बात पर तैयार कर लिया कि आप शहजादे को देखें, बल्कि ये कि शहजादा भी आपको देख ले। शहजादी ने उससे पूछा, क्या शहजादा औरतों से नफरत करता है? उसने कहा, नहीं शहजादी, वो तो बेहद हंसमुख, खुश इखलाक और रहमदिल है, और आपकी तस्वीर इसने एक सौदागर के पास देखी, तब से वो आप पर आशिक हो गया। आपके लिए इसका रिश्ता भी आया था, लेकिन आपने मना कर दिया। ये सुनकर शहजादी शर्मा गई। अरे हाँ, आज तक मुझे ख्याल ही नहीं आया कि तुमसे पूछो कि तुम शहजादा आलमगीर से कैसे वाकिफ़ हो। यहाँ तक कि तुम्हें यह भी मालूम है कि वो तस्वीर बनवा रहा है, और ये कि तोता इसके पास है। इसके बाद शहजादी को अपनी सहेली गुलनार और वज़ीरज़ादे दानिश की मोहब्बत का भी पता चल गया, और ये सुनकर गुलनार शर्मा गई। शहजादी ने कहा, अच्छा तुम शहजादे आलमगीर को ये पैगाम दे दो कि अब तस्वीर बनाने की ज़रूरत नहीं। हमने इसकी तस्वीर अपने दिल में बना ली है। अब वह अपने वालिद के ज़रिए हमारे अब्बाजान से रिश्ते की बात करे। इस बार इनकार नहीं होगा, मगर एक शर्त है कि अपने रिश्ते के साथ साथ वज़ीरज़ादा दानिश का रिश्ता हमारी लाडली सहेली गुलनार के लिए ज़रूर आना चाहिए। और वज़ीरज़ादी मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। बेहतर शहजादी साहिबा, ये पैगाम भेज दूंगी। और फिर दोनों सहेलियां खुश होकर एक दूसरे के गले लग गईं। गुलनार चली गई और शहजादी किसी सोच में गुम हो गई। इतने में हीरामन तोते की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, शहजादी साहिबा की खिदमत में आदाब हो। और शहजादी ने चौंक कर उसे देखा। वो रोशनदान में बैठा था। हम तुमसे नहीं बोलते। एक तो आज सुबह नहीं आए, दूसरा तुमने हमारे साथ दो झूठ बोले कि शहजादा आलमगीर को सौदागर बताया, और साथ ये भी झूठ बोला कि वो औरतों से नफरत करता है। शहजादी ने बकायदा रूठते हुए कहा, और हीरामन तोता हंस दिया। शहजादी साहिबा, वाकई मैं अपनी इस गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। मैंने आपको बतलाया था कि शहजादा औरतों से नफरत करता है। इस तरह मैंने आपके दिल में इश्तियाक और हसद का जज्बा पैदा किया, और मैं अपनी तरकीब में कामयाब रहा। मैं माफ़ी चाहता हूँ शहजादी। तो शहजादी बोली, नहीं हीरामन तोते, मैं तुम्हारी बेहद मशकूर हूँ। तुमने मेरा नज़रिया ही बदल दिया। शहजादी ने जवाब दिया, शहजादी साहिबा, एक खुशखबरी सुनाने हाजिर हुआ था, इसलिए सुबह हाजिर ना हो सका। वो ये कि मैंने शहजादे साहब को कह दिया है कि आप उन्हें पसंद करती हैं और शादी के लिए तैयार हैं। शहजादे साहब मेरे यकीन दिलाने पर उसी वक्त आपके वालिद से मिलने चले गए, और आपके वालिद को जब मालूम हुआ कि आप शादी पर रजामंद हैं, तो उन्होंने उसी वक्त मंजूरी दे दी, और आज रात को आपकी शहजादा आलमगीर और वज़ीरज़ादी गुलनार की वज़ीरज़ादा दानिश से शादी होगी। तमाम शहर में ऐलान कर दिया गया है। शहजादी ने हैरान होकर कहा, क्या मतलब? हमसे पूछे बगैर तुमने कैसे कह दिया कि हम शहजादी से शादी करने पर रजामंद हैं? और अब्बा जान ने कैसे यकीन कर लिया? तोता बोला, शहजादी साहिबा, वैसे तो मैं एक तोता हूँ और इंसानों जैसी अक्ल नहीं रखता, मगर जिस वक्त आपने हमारे शहजादे को देखा, मैं उसी वक्त आपके चेहरे को देखकर समझ गया था कि हमारा शहजादा आपको पसंद आ गया है। बाकी गुस्ताखी मैंने खुद ही कर डाली। शहजादी अपनी हंसी रोकने के बावजूद बेइख्तियार हंस पड़ी। तुम्हारी गुस्ताखी की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। शहजादी ने शर्माते हुए कहा, हमें आपकी दी हुई हर सज़ा मंजूर है। तोते ने जवाब दिया, तुम्हारी सज़ा यह है कि हम शादी के बाद शहजादे से तुम्हें मांग लेंगे, और फिर सज़ा के तौर पर तुम्हें अपने हाथों से चूरी खिलाया करेंगे। शहजादी ने शर्माते हुए कहा, और हीरामन तोता हंस पड़ा। मुझे मंजूर है शहजादी साहिबा, कल आप मेरे लिए चूरी तैयार रखें। अब मुझे इजाज़त दें, मैं अब बारात के साथ आऊँगा। तोते ने हंसते हुए कहा और फुर से उड़ गया, और शहजादी मुस्कुराती हुई बिस्तर पर लेट गई। वो बेहद खुश थी, और इसी रात को शहजादी यास्मीन और शहजादे आलमगीर की शादी हो गई, और वज़ीरज़ादी गुलनार और वज़ीरज़ादा दानिश की भी खूब धूमधाम से शादी हो गई, और वो सब हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। हीरामन तोते ने चूंकि इनकी शादियां होने में मदद की थी, इसलिए वो सब इससे बेहद प्यार करते थे। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।